भूजल के गिरते स्तर के चलते बंजर हुई मरुधरा की जमीनें जल्द ही बिजली के रूप में पैसा उगलेगी। जी हाँ, ये सब कुछ संभव होगा केंद्र की कुसुम योजना के सी कंपोनेंट से, जिसको बढ़ावा देने और किसान डेवलपर के बीच समन्वय के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा मंच तैयार किया है। आखिर क्या है पोर्टल की मंशा और कैसे होगा राजस्थान में हर घर सोलर का सपना साकार? पेश है फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहां पानी की कमी के चलते जमीनें बंजर हो गई हैं। इन जमीनों से किसानों को कोई आय नहीं हो रही। किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए गहलोत सरकार ने केंद्र राज्य के संयुक्त प्रयास से लागू हुई कुसुम योजना के कंपोनेंट सी पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। इसके तहत ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल की लॉन्चिंग की। सौर कृषि आजीविका योजना का आज पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि राजस्थान, जैसा कि आप सबको विदित है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज देश का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। किसान की जो ज़मीन है जो खेती के लायक नहीं है या किसान उसको लीज पे देना चाहता है, तो हमने इस पोर्टल में 2-3 बातें प्रमुख है जो बताना चाहूँगा कि किसान इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा कि मुझे फला गांव के फला 33 kV GSS में अपनी ज़मीन सोलर प्लांट लगाने के लिए लीज पर देनी है। और उसके साथ साथ जो डेवलपर्स, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो 0.5 से लेकर 5-7 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ये ऑप्शन रखा है कि वो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ करा दें। किसानों को डीएलसी रेट के हिसाब से प्रति हेक्टेयर मिलेंगे तय दाम। कुसुम सी कंपोनेंट के तहत सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लॉन्च। किसान अपनी जमीन पर प्लांट लगाने के लिए आवेदन करेंगे, जबकि डेवलपर अपनी सहूलियत के हिसाब से जीएसएस पर आवेदन करेंगे। 8 लाख रुपए तक की डीएलसी रेट पर हर साल 1 हेक्टेयर के 80,000 रुपए तय। 8 से 12 लाख रुपए तक की डीएलसी रेट पर हर साल 1 हेक्टेयर के 1 लाख रुपए। 12 से 20 लाख रुपए तक की डीएलसी रेट पर हर साल 1 हेक्टेयर के 1,40,000 रुपए। 20 लाख रुपए से अधिक डीएलसी रेट की जमीन पर 1 हेक्टेयर के लिए 1,60,000 रुपए। कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए डिस्कॉम ने पूरा होमवर्क कर लिया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो यदि कोई डेवलपर किसान की जमीन लीज पर लेकर प्लांट लगाता है तो उसे बिजली का भुगतान 2 रूट से किया जाएगा। डिस्कॉम बिजली खरीद के एवज में भुगतान की कुल राशि में से लीज राशि किसान के खाते में सीधे डालेगा, साथ ही शेष राशि डेवलपर को ट्रांसफर होगी, यानी भुगतान को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। इसके साथ ही लीज राशि को भी तय करेगा। डिस्कॉम ने एक दूसरे संभावित विवाद को भी खत्म करने का प्रयास किया है। कुसुम सी कंपोनेंट के प्रति किसान डेवलपर को प्रोत्साहित करने पर फोकस। राजस्थान डिस्कॉम ने फील्ड सर्वे के आधार पर चिन्हित किए 781 जीएसएस। इन जीएसएस पर कुल 3000 मेगावाट क्षमता के 971 सोलर प्लांट लगाना प्रस्तावित। इस कवायद में 11 केवी के 3101 फीडर पर जुड़े 2,78,000 किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को एक तरफा जहां दिन में मिलेगी बिजली, वहीं आपूर्ति में व्यवधान से निजात मिलेगी। इसमें किसानों की बाकायदा हमने अच्छी एक दरें भी निर्धारित की है कि लीज की सालाना इतने रुपए फला मतलब एरिया वाइज रखा है डीएलसी रेट के हिसाब से कि किराया या लीज के रूप में दिया जाएगा। और वो जो लीज की राशि है उस पर भी ये प्रावधान किया गया है कि डेवलपर को पेमेंट डिस्कॉम करे उससे पहले किसान का जो लीज का किराया है पहले वो किसान को दिया जाए और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो उस सोलर प्लांट लगाने वाली डेवलपर कंपनी को दिया जाए। किसान और डेवलपर के लिए जिस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है उसे गूगल पर www.sakairrajasthan.org.in के नाम से सर्च किया जा सकता है। इस योजना का सफल क्रियान्वयन न सिर्फ किसान डेवलपर को राहत देगा, बल्कि राजस्थान डिस्कॉम के लिए भी फायदे का सौदा होगा। किसानों को बिजली बिल में दी जा रही सब्सिडी का बोझ इस योजना के सफल क्रियान्वयन से कम होगा। साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान की ओर कदम भी रखेगा। ऐसे में उम्मीद है कि डिस्कॉम के अधिकारी भी इस योजना की गंभीरता को समझेंगे और फील्ड में इस क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।